रोज़े का मकसद है इंसान को नेक बनाना। अगर एक बंदा रमज़ान में बहुत खा रहा है तो ये नेक लोगों की निशानी नहीं है। बहुत पी रहा है, बहुत खा रहा है, क्योंकि लोग इतना खा लेते हैं कि उसके बाद उनसे रुकू और सजदा भी नहीं होता मस्जिद में जाके। तो फिर लोग इतना खाते हैं कि उनकी मगरिब की नमाज भी निकल जाती है। रमज़ान में बस रोज़े का ये मकसद है कि आपने अपनी रगों को तर किया, अपने ज़ाहिर है कि प्यास बुझाई, थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद आप अल्लाह की इबादत के लिए निकल गए। उसके बाद थोड़ा बहुत खाया, एनर्जी गेन की, आप तरावी के लिए चले गए। तो जो नेक आदमी है वो ज़्यादा नहीं खाता। ये बहुत बुनियादी सी बात है। ये हमारे बुज़ुर्गों को भी आप देख लें, उनकी यही रूटीन थी। तो एक तो ये कि इसमें ये एम ना बनाए कि मैंने टिका के खाना है। कुछ लोग का वेट बढ़ जाता है रमज़ान में, बहुत होता है ये, क्योंकि वो भूखा रह के फिर ज़्यादा खाओ तो वो ज़्यादा इंसान का वेट बढ़ता है और उससे फिर जाहिर है कि सिस्टम भी उलट पुलट हो जाता है। तो एक तो आप इस राइट माइंडसेट से एंटर हो कि हमने खाने को कम करना है। इस मंथ में प्रैक्टिस करनी है कम खाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिर 7 आंतड़ियों से खाता। ये कॉन्टेक्स्ट है हदीस का, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खाता है। ग्लटनी कहते हैं इसे। ग्लटनी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि ओवर ईटिंग करना और बहुत ज़्यादा खाना और फूडी होना। तो आज के दौर में ग्लटनी भी बहुत कॉमन है। इंस्टा पे पेजेस बने हुए, लोग कैंडीज़ की वीडियोस देखते हैं, पता नहीं क्या क्या पिज़्ज़े और शीज़े की वीडियोस देखते हैं, उनका दिल करता है खाने को। तो नहीं, हमारे लिए कम खाना ही है। अगर आपने परहेजगारी को अचीव करना है, नेकी को अचीव करना है, उसकी प्रैक्टिस रमज़ान में करें और इसके बहुत फ़ायदे हैं। फजूल खर्ची से बच जाता है इंसान। होटलिंग और फूड पांडा पे कितना पैसा ज़ाया हो जाता है। सोचें इंसान कितना पैसा सेव कर सकता है अगर वो कम खाना शुरू कर दे। तो वो घर ही बनाएगा हेल्दी डाइट। बाहर तो वैसे भी हेल्दी डाइट नहीं होती। फिर देखें ये जो बुफ़े है, ये भी आपने रमज़ान में इसका बॉयकॉट करना है, या चले अगर चले भी गए हैं तो इसको डिस्करेज ही करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। बुफ़े पे बहुत खाना होता है और दूसरा ये कि ज़ाया भी बहुत होता है बुफ़े पे खाना। तो ये हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है। इस तरह बुफ़े वाली इफ्तारियाँ नहीं होती थी सहाबा की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये हमने अपने घरों में भी मिसाल कायम करनी है। जितने कम जो है वो हमारे घी में बने हुए प्रोडक्ट्स होंगे, ऑयल में बने हुए प्रोडक्ट्स, उतना बेहतर है। हेल्दी डाइट हो। सुन्ना डाइट पे सर्च करें क्या थी, रसूलुल्लाह किससे इफ्तारी करना पसंद करते थे और सिंपल उनकी डाइट जो है वो क्या होती थी। तो यही परहेजगारी, इसी से आएगा तकवा। अदरवाइज़ तकवा जो है वो अचीव करना मुश्किल है। चाहे आप जितनी मर्जी तरावी पढ़ लें, लेकिन अगर आप कम खाना नहीं खा रहे तो वो फिर तकवे की निशानी नहीं है, बल्कि वो शैतान एक्टिव होता है ज़्यादा। आपको पता है ना, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो जो वैसे ही बहुत ज़्यादा खाता है तो वो फिर शैतान को भी एक मौका मिलता है ज़्यादा एक्टिव होने का। तो इसलिए कम ही खाना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ये एम बनाएं आपके, मैंने खाना जो है वो बहुत कम करना है रमज़ान में। जितनी मेरी ज़रूरत है बस उतनी मैंने पूरी करनी है। ये नहीं कि रोज़ा खोलने का मतलब ये नहीं कि बस अब मैं जो मर्ज़ी खाऊं। फिर बहुत सी बैड हैबिट्स को छोड़ने का एक बड़ा मौका है। फास्ट फूड को छोड़ें रमज़ान में और फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और तैयब जो डाइट है उसकी तरफ जो है वो इंसान ज़्यादा तवज्जो दे। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद तक़वे वाले अमाल मैंने कहा उसको सर्च करें। अल्लाह के पसंदीदा अमाल, उनकी लिस्ट बनाएं, दुआओं की लिस्ट बनाएं, दुआएं याद करें, अपनी इबादत अभी से बढ़ाएं।